आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोग ने देखा, हम लोगों ने क्या सब देखा, परसेंटेज को पढ़ा, जहाँ पर ये चर्चा हुई थी। जैसे 50% हमने कहा, 50%, तो उनको फ्रैक्शन में जब लाए थे तो 1/2 हुआ था। 50% का मतलब 1/2 हुआ था, जिसको हम अनुपात में जब जाते हैं तो 1:2 लिखते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज हम देखते हैं, ये मेन टॉपिक बना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जब उसमें इसकी चर्चा हुई तो इसमें भी उसकी चर्चा होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, देख लेते हैं। एक एग्जांपल लीजिए पहले, 2 और 3। जैसे 2 और 3, 1 मिनट। तो 2 और 3 है, तो हम जो है इसमें कंपेयर कैसे करें। 2 और 3 को एक चीज पहले लिख देते हैं, फिर आपको ये सुविधा होगी। इसमें ज़्यादा इंक हो गया है। कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। हम लोग जो डिवीजन के द्वारा जो कंपेयर करते हैं उसी को हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। बार बार ये इंक खराब कर रहा है, निकल रहा है। हाँ, अब ये कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। हाँ, तो हम एग्जांपल ले रहे थे 2 और 3 की, यही ना, 2 और 3 की। हम 2 तरीका से इसका हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। 2 और 3, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तब भी कहेंगे, इसमें तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। देख लीजिए 3 - 2, इसको क्या कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए कि 2 और 3 में जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम कहेंगे कि 2 जो है 3 से 1 कम है, और 3 जो है 2 से 1 ज़्यादा है। तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं। अब एक और तरीका है कंपेयर करने का, क्या है, आइए देखते हैं कि ये 2 को हम लिख सकते हैं 2 = 2 का 2/3। नो, गलती, 2 और 3 में कंपेयर कर रहे हैं। 3, 2 जो है वह 3 का 2/3 है। तो हम दोनों में तुलना की बात कहे थे। एक बार कंपेयर यहाँ किए, यहाँ तुलना किए, तो देखिए 2 और 3 में क्या तुलना किए कि 3 जो है 2 से 1 अधिक है, ये तुलना किए। दूसरी बात क्या किए कि 3 जो है 2 से 1 अधिक है। एक बार किए कि 1 कम है, एक बार 1 ज़्यादा है, यही तुलना किए। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ का 2 और 3 में जब कंपेयर करते हैं, तब कहते हैं 2 जो है वह 3 का 2/3 है। 2 जो है 3 का 2/3 है, मतलब 3 कट जाएगा तो क्या होगा, 2 बचेगा, दोनों तो बराबर है। ये हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, यही कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। इसी को हम कहते हैं अनुपात। इसको अगर अभी यहाँ नहीं समझे हैं
तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़िए। अब देखिए, जब हम रेशियो की बात करते हैं, सबसे पहले यहां देखिए A/B, इसको क्या पढ़ते हैं? A अनुपात B। तो इसको अगर इंग्लिश में हम पढ़ें तो A/B इज रीड एज, वो भी लिख देते हैं रीड एज। अब देखिए जो इसको पढ़ेंगे A/B, यानी कि इसको इज टू कहेंगे, ठीक है। अब नहीं कि A/B पढ़ेंगे, नहीं, गलत है, ऐसे पढ़ेंगे A/B। क्या पढ़ेंगे इसको? A/B। हाँ, अब देखिए इसी को हम A/B को क्या लिखते हैं? A/B। ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में यदि रियल नंबर m और n हो, कोई संख्या हो, तो हम अगर इसमें जितनी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होता। आगे चलिए ना, देखते हैं इसको। अगर ऐसा ही हो, ठीक है, यदि इसको हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं m, अगर हम b में भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा m/m/b। सेम चीज है, ये m कट जाएगा। ये रेशियो प्रोपोर्शन का एक प्रॉपर्टी है। आइए अब इसमें देखते हैं कि यदि हम इसका जो उपयोग करते हैं, जैसे 1:2 रहता है, एक रेशियो दिया हुआ है, इसमें यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो में कोई अंतर नहीं होगा। वही चीज यहाँ दिखा। यदि इसी में दो रेशियो बराबर हो जाता है, दो रेशियो समान हो जाता है, उसी को हम कहते हैं समानुपात, समान अनुपात, जिसको समानुपात कहते हैं, ठीक है। यहाँ अनुपात है और समानुपात है, यानी कि पहले तो एक अनुपात की बात कर लिए हैं, अब करेंगे दो अनुपात बराबर है, जिसको हम समानुपात कहेंगे। यदि ऐसा रहेगा A/B एच C/D, सबसे पहले इसको देखिए पढ़ेंगे कैसे। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात है, ठीक है, लेकिन ऐसे इंग्लिश में जो कोई कहे क्या पढ़ते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D, ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। A/B H, इसको क्या कहेंगे? H C/D। चलिए इसको हम लिख देते हैं, इसको क्या करेंगे? इज रीड एज A/B, A/B एज C/D। ये पढ़े, ये देख रहे हैं, ये पढ़े A/B एज C/D पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रोपोर्शन में अब यहां ध्यान दीजिए A/B, इसको हम फर्स्ट टर्म और इसको हम सेकंड टर्म कहते हैं। यो आप लिख भी सकते हैं, यहां इसको क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म ना, ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। और ये जो है, ये इसको हम कहते हैं सेकेंड टर्म, ठीक, सेकेंड टर्म जिसको क्या कहते हैं? कंसिक्वेंट कहते हैं ना, कंसिक्वेंट कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपको पहली बात रेशियो में। अब देखिए प्रोपोर्शन A/B एज C/D, इसको देखिए पहला, और ये यहां लिख देते हैं
इधर ही लिख दे, ठीक है। ए एंड डी, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एक्सट्रीम, दोनों बाहर में है, एक्सट्रीम्स, क्या कहलाता है ये, एक्सट्रीम्स कहलाता है, ठीक है। और ये जो दोनों है ये ना, ये कहलाता है मीन्स, ठीक है, ये मीन्स कहलाता है, यही लिख देते हैं, बी एंड सी, ये क्या कहलाता है, मीन्स, ठीक। यहां पे लिख देते हैं इसको कहते हैं एक्सट्रीम्स। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, इसको क्या कहेंगे। अब एक चीज और, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इस दोनों के प्रोडक्ट बराबर होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ, यहां लिख सकते हैं सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ना। इसी यहां देखिए ना, इसी को लिख सकते हैं ऐसा, B इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा A इंटू डी। हाँ, और चीज समझना जरूरी है, इसका कुछ और परिचय दे देना जरूरी है, लेकिन ये आप पहले याद रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये जो बाहरी है, दोनों गुना कर देंगे तो पिछला दोनों गुना करने से जो आएगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। पहले इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है, अच्छा रहे। एक क्या है, प्रोपोर्शन में नहीं, ये मेंशन नहीं किए थे, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट टर्म। और बी को क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म। सी को क्या कहते हैं, थर्ड टर्म ना। और डी को क्या कहते हैं, फोर्थ टर्म। आप कहिए ऐसा क्यों किया, वो अलग है, हमने यहां से इसको, हाँ, अब ये जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इसीलिए किए, सबका इसके साथ सबका परिचय क्या है। अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन रहेगा तब, अब जैसे देखिए, इसको यहाँ रहने ही दीजिए। अब एक चीज देखिए यहाँ, यदि इफ ए इज टू बी एज बी इज टू सी, अब देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, कंटिन्यूड, वो फ्रैक्शन नहीं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाता है, प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाता है। इस समय में कहेगा कि बी क्या है, सी क्या है, ए क्या है ना, इसीलिए मैंने ये चीज लिखा है। थोड़ा सा इसमें इस सब का देख लीजिए ना। ए को क्या कहेंगे, ए क्या है, ए इज द फर्स्ट ना, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ ए। फर्स्ट प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा, बी और सी का, किसका हो जाएगा, बी एंड सी ना। इसको इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बी को क्या कहेंगे, बी इज द सेकेंड, ओह नो, इसको सेकेंड नहीं, इसको मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन ऑब्लिक, इसको ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, ए एंड
सी। ये क्या था, बी एंड सी का, ये क्या बी एंड सी का। अब अगर आपको पूछ देगा सी के बारे में, सी इज दी थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। अब देखिए ए और बी का ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब यहीं पर आपको पूछेगा मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से वहाँ देखे थे ना कि b इंटू सी, यहाँ देखे थे ना b गुना सी इक्वल टू ए गुना डी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, नहीं बी सी इक्वल टू ए डी, आप ये चीज देख लिए। तो यहाँ भी तो हो जाएगा कि इसी तरह से हम बढ़ेंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपको b से b को गुना करेंगे, पिछला को, दोनों ये कतला कतला गुना हो जाएगा, a गुना c हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी, इसीलिए b इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए सी। अब यही सवाल पूछता है, क्या पूछता है, मध्य समानुपात, मध्यानुपात बराबर, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, ये पहली संख्या में दूसरी संख्या रूट ओवर होता है, नहीं यही होता है, यही है मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन कहता है, ये ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब ये मीन प्रोपोर्शन जब कहेगा आपको, तो ये निकालना है आपको, ये समझ रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ये बी यहाँ लिखिए इसको, ये आप देख लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ कुछ बात को देख लीजिए, इसको देखने के बाद हम तुरंत रिटर्न आ गए हैं उसी पर जहां आपकी ज़रूरत है, ठीक है। इसकी ज़रूरत है आपको, इसकी ज़रूरत है, ये प्रॉपर्टीज है, और भी है 4-5 और है, लेकिन जिसकी आपको ज़रूरत है मैंने यहाँ लिखा है। आप कहिए कि कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हाँ हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ जो प्रोपोर्शन को जो तोड़ जोड़ करेंगे हम लोग, एक प्रॉपर्टीज के आधार पर, हमको प्रॉपर्टीज मालूम रहेगा तब तो हम उसको तोड़ जोड़ करेंगे, इसीलिए हमने ये चीज बताया। यहाँ ये कंपोनेंडो है जिसको हम कहते हैं योगानुपात, क्या कहते हैं इसको, योगानुपात, इसमें योग नहीं, इसको डिविडेंडो जिसको हम कहते हैं अंतरानुपात, और यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, इसका मतलब ये हो गया, इसको योगांतरानुपात कहते हैं, योगांतर मतलब योग और अंतर दोनों, यहाँ योग हो रहा है, यहाँ अंतर हो रहा है ना। अब इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, न कन्वर्टेंडो, अडेंडो, सब्ट्राहेंडो, सबका है। अब देख लीजिए, अब ये प्रॉपर्टीज क्या है इसको जान लीजिए। अब अगर चाहें तो सारे को हम प्रूव कर सकते हैं, और प्रूव करने की, सब को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो 4 हम प्रोसेस बता रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कंपोनेंडो लेते, 1 नंबर में लिखे थे, क्या लिखे थे, कंपोनेंडो, इसका क्या मतलब था, योगानुपात, योग होगा, इस अनुपात में क्या होगा, योग नहीं। जैसे देखिए, यदि ऐसा रहता है, यदि इफ A is to B and C is to D, then अगर ऐसा रहता, ये समानुपात दिया हुआ है, तब हम इसको लिख सकते हैं क्या, A प्लस B is to B, A प्लस B is to B, देख लीजिए, एज C प्लस D इज टू डी। अब देखिए आपका ये होगा, इसी को कहते हैं कंपोनेंटो। एक प्रॉपर्टी समझ गए, बड़ा मजा आ रहा होगा, यही बनेगा आगे चल करके। ये जो कर देंगे तो कहिएगा ये क्या कर दिए हैं,
कि ये प्रॉपर्टी है, प्रूफ भी कर सकते, यहाँ अभी प्रूफ भी कर देंगे। अब देखिए, या नहीं अगर बट्टे के रूप में रहता तब क्या करते जानते हैं, या ऐसा रहता कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ऐसा रहता, तब क्या करते, तब भी वही बात आप देख रहे हैं ना, तो ये हो जाता ए प्लस बी बाय बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी। देख रहे हैं, अभी वही चीज लिखे हैं, सिर्फ फॉर्म बदला है। यहाँ अनुपात, यहाँ समानुपात की जगह पर इक्वल टू आ गया, क्योंकि समानुपात क्या कहते हैं, जब दो अनुपात बराबर होता है बराबर, उसी को तो हटा के ये लिखे, अभी कुछ किए नहीं। अब देखिए ना, इसको क्या कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे प्रूफ करने के लिए तो मैं प्रूफ करूं, ठीक है। चलिए, सबकी इच्छा है तो प्रूफ कर देते हैं इसको। ये कैसे आया या ये कैसे आया, ठीक है। आप जानते हैं कि A is to B एज C is to D, ये तो दिया हुआ है ना, तो इसी को हम लिख सकते हैं A बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। कोई दिक्कत। अब एडिंग कर देते हैं, दोनों साइड जो है हम +1 कर देंगे, सी बाय डी आपकी +1, यानी कि एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम 1 को जोड़ दिए, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी, थोड़ा छोटा लिख दिए थे, ये आ जाएगा आपको 1/1, यहाँ भी जाएगा 1/1, तो ये हो जाएगा क्या, आपको बी आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस, ये तो 1 हो गया, ये बी हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सी प्लस डी बाई डी होगा ना, इसी प्रकार से। अब देखिए ए प्लस बी बाई बी, ए प्लस बी बाई बी, सी प्लस डी बाई डी, इसको हटाएंगे तो ए प्लस बी इज टू बी, इसी को तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज टू बी इक्वल टू है तो समानुपात सी प्लस डी, यहाँ देख लीजिए ना, इज टू डी आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए 2-4-5 मिनट निकाल करके, 5 मिनट निकाल करके थोड़ा सा हर पर डिस्कस कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं, क्योंकि आगे चल करके अगर इस तरह का कोई जरूरत पड़े तो वहाँ फिर पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। 5 मिनट समय देने में कुछ नहीं जाता। देखिए, अब डिविडेंडो है जिसका कि हिंदी हो जाता है अंतरानुपात, अंतर, तभी था योगानुपात, योग था, या यहाँ माइनस घटेगा, यहाँ वहाँ प्लस हुआ था, यहाँ माइनस हुआ। यदि ये चीज दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, A is to B and C is to D, ये दिया हुआ, तब क्या हो जाएगा, आपको कि A माइनस बी इज टू बी एंड C माइनस डी इज टू डी, होगा ना। या इसी को लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में क्या लिखेंगे, दूसरे फॉर्म में यहाँ लिख दें, और बट्टे के रूप में यदि रहता A बटे बी इक्वल टू सी बटे डी, तब इसको लिखते A माइनस बी बाई बी और इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, ये लिखते। अब प्रूफ करने की जरूरत है, तो प्रूफ करने की जरूरत है, प्रूफ लिख दीजिए, यहाँ दे दीजिए A बटे बी -1 इक्वल टू सी बटे डी -1, दोनों तरफ 1 घटा देते, 1 ऐड किए तो यहाँ माइनस कर देते। अब दोनों तरफ से हम काम करेंगे तो इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, LHS और RHS में सेम चीज करेंगे, कोई भी काम करेंगे सेम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इक्वेशन में, समीकरण में पढ़े, देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो A माइनस बी बाई बी होगा, एलसीएम लीजिए इसका, ये C माइनस डी बाई डी हो जाएगा ना, होगा। इसी को तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी इज टू बी एट C माइनस डी इज टू डी, प्रूफ हो गया। अगला देखिए,
अब देखिए इसमें कंपोनेंडो भी है, डिविडेंडो भी। आपने 1 नंबर में पढ़ा था कंपोनेंडो योगानुपात, फिर 2 नंबर में पढ़ा था अंतरानुपात जिसको डिविडेंडो कहते हैं। अब यहाँ कंपोनेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों है। तो मतलब योगांतर हो जाएगा, योग और अंतर दोनों हो जाएगा हैं। आपको यदि ऐसा हो, यदि A:B and C:D, तब क्या हो जाएगा मालूम है? ये आपको हो जाएगा, अब आपको यही लिख दे। हाँ, तब जब आपके पास, ठीक है समझ रहे ना, इसी तरह से आपका क्या है ए इसमें क्या होगा, एक बार ये जुट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक बार यही घट जाएगा। एक बार जुट रहा है, एक बार घट रहा है। देखिए A:B था, यहाँ है A:B, ये B एक बार इसमें से घट रहा है, एक बार ऐड हो रहा है। अब देखिए एज ई हो रहा है C माइनस, पहले प्लस में, पहले कंपोनेंटो है ना, तो C प्लस D इज टू C माइनस D, या इसी को लिखिए। अगर ऐसा बटे ही में रहता A/B इक्वल टू C/D, तब क्या होता, तब होता A प्लस B बटे A माइनस B बराबर हो जाता C प्लस D बटे C माइनस D। आपका ये प्रूफ करने के लिए तो प्रूफ कीजिए। आपको प्रूफ में क्या होगा, आपको पता है A प्लस B इक्वल टू C प्लस D जो किए थे, तो सबसे पहले इसका हम कंपोनेंटो कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये आएगा कहाँ, A प्लस B अब बटे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A प्लस B इज टू B ना। ये आपको आएगा जब हम कंपोनेंटो करेंगे, तब आएगा। जब आप डिविडेंडो करेंगे तो माइनस वाला आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म से भाग दे देंगे, एक इक्वेशन से दूसरे में भाग दे देंगे, तब भी आपका आ जाएगा। नहीं हुआ तो देख लीजिए, नहीं हुआ तो देखिए। अब क्या करना था, अगर आपने नहीं कर सका तो सीधी सी बात है, दोनों का क्या हुआ था। अब आइए ना, अगर आपको इसको देखना है कंपोनेंटो का, दो पार्ट होते हैं इसको। एक बार कंपोनेंटो वाला पार्ट लेंगे ना, कंपोनेंटो, और दूसरा लेंगे क्या, डिविडेंडो ना। इक्वेशन मानेंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। डिविडेंडो इधर इक्वेशन इधर मान लेंगे तो उधर मान लेंगे ना। कंपोनेंटो वाला में क्या हो जाएगा आपको मालूम है ना, ये हो जाएगा A प्लस B बटे B इक्वल टू, ये हो जाएगा C प्लस D बटे D। कहीं पढ़े तुरंत 1 नंबर में पढ़े। अब देखिए डिविडेंडो में क्या था, A माइनस B बटे B इक्वल टू C माइनस D बटे D। कहीं पढ़े 1 नंबर में कंपोनेंटो में ये पढ़े, 2 नंबर में डिविडेंडो ये पढ़े। अब देखिए इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। नहीं, अब देखिए ना करस्पॉन्डिंग टर्म से डिवाइड कर देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए A प्लस B बटे B में डिवाइड कर देंगे, या यहाँ नीचे में बटे लिख सकते हैं, यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगी इसलिए यही लिखते हैं। और यहाँ हो जाएगा A माइनस B बटे B बराबर, ये जो C प्लस D है, C प्लस D बटे D हमें भागा दे देंगे C माइनस D बाई D। इसी को एक लाइन और लिखते हैं, A प्लस B बटे B, अब भागा जब गुना हो जाएगा तो ये उलट जाएगा, ये जैसे पलटेगा ना, C प्लस D बाई D इंटू D बाई C माइनस D, है ना। अब आपको देखिए B कैंसिल, D कैंसिल, ये निकल गया आपको कौन चीज, A प्लस B बाय A माइनस B इक्वल टू C प्लस D बाय C माइनस D। प्रूफ हो गया। क्या था, कोई दिक्कत?
प्रूफ हुआ ना। हाँ, यही चीज तो करना था। ये सारा प्रॉपर्टीज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का। जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना तेजी से सवाल बनेगा, दौड़ेगा। इसीलिए कंसेप्ट को समझना। आपको ये कंसेप्ट से क्या लेना देना है, आपको जब सवाल में कभी दिया हुआ रहेगा उसको ऐसे अगर हम तोड़ेंगे तो वहाँ कहेगा ये क्या हो रहा है, कौन चीज जुट रहा है, कौन चीज घट रहा है, पता ही नहीं चलता, कोई था ही नहीं चलता, सब था चलेगा। देखते जाइए आगे। अब आया है इनवर्टेंड, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात। भले इसका सबका नाम याद रहे ना रहे, भले ही सबका नाम याद रहे, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कंसेप्ट क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करने से उसके वैल्यू में नो चेंज होगा, ठीक है, और आपको इजी वे में बन जाएगा। अब देखिए ये जो विलोमानुपात है, मतलब इनवर्टेंडो है, इंग्लिश ठीक ठाक है, हिंदी गड़बड़ हो जाता है उच्चारण करने में। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे चीज़ है जिसका हिंदी आसान है, तो कुछ ऐसा चीज़ है जो इंग्लिश ही आसान है, इसकी घबरानी नहीं। यहाँ आपको मैथ बनाने से मतलब है, लैंग्वेज से कोई मायने नहीं है। कुछ का हिंदी ही आसान है तो कुछ का इंग्लिश ही आसान, जो आसान रहे उसी को याद रखिए। अब देखिए इन्वर्ट मतलब हो गया उल्टा। यदि आपको ऐसा किया हुआ रहे A:B and C:D, ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ था A:D तो B:A कर सकते, तो हो जाएगा यहाँ B:A एज D:C, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ उलट गया, वहाँ उलट गया, उल्टा सकते हैं। इसी का दूसरे फॉर्म में अगर ऐसा आता A/B बराबर C/D, तब हम भी क्या कर सकते थे, तब भी ये B/A बराबर D/C यही करते, ठीक है, प्रूव कर दें। अब देखिए कितना बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्रूव कर लीजिए ना, यहाँ ही बता दिया हुआ A × D = C × B कर दीजिए, जिसको जिधर रखना, इधर से इधर भागा और बना। ये इक्वेशन अगर आता होगा तो आप तोड़ करके बना सकते, बनाइए। अब एक नया टर्म कन्वर्टेंडो आ गया। अब देखिए कन्वर्टेंडो इसमें क्या करेंगे, आपको मालूम है, आपने देखा है, क्या देखा है कि यदि ऐसा दिया रहता है क्या A:B and C:D, तब क्या देखे थे आप, तभी आपने देखा था कि A में से B को घटा दिए थे, A - B B किए थे। अब क्या करेंगे, इसी में देख लीजिए ना, तब हम ये कर सकते हैं A:A - B। अब देखिए ना, ऐसा नहीं देखे थे, पहले फर्स्ट टर्म कर रहे थे, अब सेकेंड टर्म कर रहे हैं। देखिए एज C:2 C - D, देखिए सेम चीज है, इसी को बता के ले लीजिए। A:B = C है, A/B = C/D, तब क्या हो जाएगा ना, तब आपको क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा A/A - B बराबर हो जाएगा C/C - D। इसी को तो कहते हैं कन्वर्टेंडो, समझे। प्रूव करना है तो ऐसे प्रूव कीजिए इसको। अब देखिए क्या आ गया, ये अल्टरनेटिव का देख लीजिए, ये तो और मजेदार है। आपको यदि ये दिया हुआ रहेगा A:B and C:D, तब क्या हो जाएगा मालूम है, तब क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब A:C इसको लिख सकते हैं, A:C = या अब यही रहने दीजिए एज, अब हो जाएगा B:D। अब देखिए इस तरह का आपने नहीं देखे थे,
देख लीजिए ना, बट्टे के रूप में तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ यही लिख देते हैं A/C इक्वल टू B/T। अलग अलग क्या लिखें, इसी लाइन में लिख देते हैं। अरे हड़बड़ी में और गड़बड़ी हो गया। A/C बराबर होगा B/D, ये होगा। अब दो तो छोटा है एड एंड सब्ट्रैक्ट, तो वो और इंटरेस्टेड है, उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो 7 नंबर एडेंडो है, हाँ ये तो वेरी वेरी इंटरेस्टेड। देखिए यदि ऐसा दिया हुआ रहेगा आपको, ध्यान दीजिए A/B, या नहीं तो ऐसा लिखते हैं, 3 टर्म है, बटे के रूप में ही लिख देते हैं A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F, 3 अगर अनुपात हो, ठीक है ऐसा। हाँ A/B इक्वल टू C, A/B X C/D ना, इसी तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ लिख दिए, तब क्या हो जाता है जानते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ रहता है तब लिखते हैं A+C प्लस E बटे B+D प्लस F, ये आपका आता है। अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तब हम डायरेक्ट इस नतीजे पर पहुंचते हैं, मेरा रिजल्ट ये आता, ठीक है। और एक देख लीजिए ना इसको, या कैसे याद रख लीजिए, इसी को लिख लीजिए, याद रख लीजिए, सम ऑफ इसको क्या कहते हैं, इस रेशियो में पहला को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, इसका ये एंटीसीडेंट है, इस रेशियो का ये एंटीसीडेंट है, सम ऑफ एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट ना, अब बटे क्या है, सम ऑफ क्या, ये सेकेंड इसका सब सेकेंड, ये कंसिक्वेंट ना, सम ऑफ ये क्या हो गया है, यहीं से है, मतलब A+C+E/B+D+F, ये क्या है, ये नहीं कि सम ऑफ एंटीसीडेंट बटे सम ऑफ कंसिक्वेंट्स। नहीं, एक और देख लीजिए ना, ये लास्ट है, एक और देख लीजिए, इसको देख लीजिए। अगर ऐसा दिया हुआ हो, सब्ट्राहेंडो में क्या करते हैं हम लोग, हर ये यदि ऐसा दिया हुआ रहता है क्या, A/B बराबर C/D बराबर E/F, तब क्या करते हैं मालूम है, क्या करते हैं, ये लिखते हैं A-C -E बटे B-D-F, ये करते हैं, ठीक है। ये सब ट्रायंगल का है, ये सारा प्रॉपर्टीज है, और भी है, और भी कई हैं जिनको कुछ सवाल करने के बाद फिर उसको हम आगे देख रहे हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है, ये भी करना जरूरी था। अब देखिए उसका कुछ सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट और देख लीजिए, एक चीज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि किसी राशि m को A/B में बांटना हो तो कैसे बांटे, यह आपका एक सवाल है। अगर किसी राशि m को A/B में बांटना हो तो कैसे बांटे, मालूम है कि अगर पहला भाग की बात होगी, पहला हिस्सा ना, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो होगा उसका, जानते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका जो A/B, नहीं A बटे A+B × M, या M का कहिए
तो हो जाएगा m का a बटे a प्लस b, एक ही बात है। ये हो जाएगा पहला भाग। यदि दूसरा भाग की बात होगी, है दूसरा भाग की बात होगी, तब आप क्या करेंगे, फिर ये b बटे a प्लस b इंटू m, आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल लीजिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 9 को कहता है 1:8 में बांटने के लिए, बांटे, और भी एग्जाम्पल लेंगे तब देखिए 9 तो फर्स्ट पार्ट जो होगा ना, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 9, 8 1 9, यहाँ जोड़ दिए हैं, एक ही बात, a प्लस b है तो 8 1 9, तुमको जोड़ देंगे, गुना ये 9 हो जाएगा, यानी कि आपका 1, पहला जो टर्म 1 है, सेकेंड पार्ट जो है उसका क्या मालूम, ये हो जाएगा 8 बटे 8 1 9 गुना 9, ये और ये कैंसिल हो गया, बराबर निकला 8, यानी कि 9 को यदि 1:8 में बांटेंगे, मालूम है हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O का क्या है अनुपात, मालूम, तो 1:8 में होता है। तो यहाँ देखिए 1:8 की बात मैंने किया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैसे निकाले, हम और भी आगे बढ़ेंगे। यदि ऐसा रहेगा, यदि किसी राशि m को A:B:C में बांटना हो तो क्या करेंगे, हैं? तो वही बात है, फर्स्ट पार्ट जब निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा वही a बटे a प्लस b प्लस c गुना m, यही होगा। सेकेंड पार्ट जब निकालेंगे तब हो जाएगा b बटे a प्लस b प्लस c इंटू m होगा। थर्ड पार्ट अगर निकालते हैं तब आपको हो जाएगा c बटे a प्लस b प्लस c इंटू m। एग्जाम्पल लीजिए, कोई संख्या 12 है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं 12, इसको बांटना है किसको, मतलब किस अनुपात में, मान लेते हैं 1:2:3, ठीक है, इसको बांटना है, इसमें बांटते हैं, बांटिए। तो पहला फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा 1 बटे 3 2 5 1 6 गुना 12, 6 दूनी 12 बराबर 2 निकला, मतलब एक संख्या 2, पहला भाग जो है 2। सेकेंड पार्ट तो 2 बटे 6 गुना 12, फिर इससे 2 दूनी 4, 4 में 6 हो गया, तो तीसरा में 6 निकलेगा ना। अरे थर्ड पार्ट 3/6 into 12, 6 दूनी 3 दूनी, टोटल कितना हुआ 6 4 10 2 12। हम इसको अनुपात में बांटने के लिए सीख गए। अब आइए अनुपात समानुपात देख लीजिए। समानुपाती और क्या कहते हैं जिसको हम
इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, विलोमानुपाती। नहीं, वो किसको कहते हैं? अब दो टर्म आता है जिसमें कि समानुपाती और विलोमानुपाती जिसको कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं ना। तो आइए इसको हम क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। समानुपाती, 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 ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, जिसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं और इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका जो अपोजिट होता है, उल्टा ना। सबसे पहले देखिए, ये जो समानुपात है ये होता कैसे है और ये विलोमानुपात जो है ये कहाँ से आया है। एग्जाम्पल लीजिए, यदि 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया है, ठीक है, तो 2 केजी का दाम 40 रुपया है। इधर आलू का वजन बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा। जब इधर वजन घटेगा, दाम घटेगा। एक तरफ घटता है तो दूसरे तरफ भी घटता है, एक तरफ घटता है तो दूसरे तरफ भी घटता है। यदि एक तरफ बढ़ता है तो दूसरे तरफ भी बढ़ता है। उदाहरण, इसका पहले कुछ उदाहरण लेते हैं, उसके बाद इस पर हम चलेंगे। जैसे 1 केजी, ठीक है, पूछ लिए थे कुछ वजन, 1 केजी का कुछ वजन उसका 50 रुपया, 1 केजी का दाम है 50 रुपये, चाहे वो आलू है, प्याज है, कुछ कोई वस्तु। अगर 2 केजी हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? सीधे 100 रुपया। देखिए बढ़ रहा। अगर ये हो जाएगा कितना, ये अगर 10 केजी हो जाएगा ना, तब कितना दाम हो जाएगा? 500 टका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? होगा ना। अब देखिए, वजन बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, या इधर घटा दीजिए तो इधर घटने लगेगा। 500 टका था, घटा दीजिए 100 टका, तो यहाँ देखिए 2 किलो है। मतलब इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, इधर घटेगा तो इधर भी घटेगा। बात समझ रहे हैं ना, कि इधर बढ़ेगा तो उधर भी बढ़ेगा, इधर घटेगा तो इधर भी घटेगा, यानी कि दोनों तरफ चलेगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, समानुपात। अब देखिए विलोमानुपात किसको कहेंगे, यही देख लीजिए। किसी काम को, कोई काम है या कोई खेत का या कहीं, या पुताई करना है, ये रंग पेंट करना है, ये बाउंड्री वाल सब में, या कहीं और भी काम है, तो किसी काम को करने में 100 मजदूर लगते हैं। पूरा करने में, एगो काम है उसको कंप्लीट करने में 100 मजदूर लगता है। या ऐसे ऐसे समझे, ऐसे नहीं, किसी काम को 100 मजदूर को करने में 100 दिन लगता है। ऐसे लीजिए, 100 मजदूर को 100 दिन लगता है, तो 200 मजदूर को 50 दिन लगेगा काम करने में। मजदूर बढ़ा के काम में घट गया, मतलब इधर बढ़ा दूसरी तरफ घट गया। अगर 100 मजदूर को किसी काम करने में 100 दिन लगता है, अगर 50 मजदूर कर देंगे, इधर घट गया तो उधर सीधे काम 200 दिन चला जाएगा, 200 दिन में पूरा होगा। समझ रहे हैं बात को? मजदूर घट जाएगा तो काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा, बढ़ जाएगा उधर। एक तरफ घटा के दूसरे तरफ बढ़ गया, समझ रहे हैं बात को? या दूसरे तरफ घटा तो पहले तरफ बढ़ गया, उल्टा चलता है। यहाँ उल्टा नहीं है, यहाँ जो घटना इधर घटेगी वही घटना उधर भी घटेगी। इधर घटा के उधर घटा, इधर बढ़ा के उधर बढ़ा। अब विलोमानुपात में उल्टा होता है, इधर घटा के उधर बढ़ जाए, उधर बढ़ा के इधर घट जाए, इधर घटा के उधर बढ़ा, या इधर बढ़ा के उधर घट जाए। मजदूर बढ़ा देंगे, काम घट जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मजदूर घटा देंगे, काम बढ़ जाएगा, ज़्यादा दिन में खत्म होगा। यही विलोमानुपात है। तो आइए इसको देखते हैं। ये समानुपात की बात होती है, जब ये समानुपाती होती है, यदि x और y समानुपाती है। यदि इसी को अगर लिखें, यदि x y के समानुपाती है, y के समानुपाती है, यदि ये इसके समानुपाती है, तब क्या लिखते हैं? तब क्या लिखते क्या? तब इसे क्या लिखते हैं? ये तो पहले, तब इसे ये लिखते हैं x
इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई लिखते हैं, इसे ये लिखते हैं ना, ये भी लिखना जरूरी है। अब देखिए इसको जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, ये हो जाता है x इक्वल टू के इंटू वाई, जहाँ के क्या है, जहाँ के अचर, के क्या है, अचर, कांस्टेंट। समझे मेरी बात। एक होता क्या है, देखिए इधर बढ़ेगा ये भी बढ़ जाएगा, इधर बढ़ेगा ये भी बढ़ जाएगा, कोई बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा दूसरा को बढ़ा देगा, कोई एक घटेगा दूसरा को घटा देगा, इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझे। अब देखिए ना दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म आ गया विलोमानुपात। इसी तरह से कि यदि x y के विलोमानुपाती है, विलोमानुपाती है तो इसे कैसे लिखते हैं, x इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं। अच्छी बात है। आप क्या करेंगे, अगर इसी को हम हटाते हैं, ये लिखते हैं x इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, के बटेगा, जहाँ के क्या है, अचर, कांस्टेंट टर्म ना। अब देखिए विलोमानुपात, आपको पता चल गया कि अनुपात क्या कहते हैं, समानुपाती और विलोमानुपाती क्या है। समानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है कि एक साइड बढ़ता है दूसरा साइड भी बढ़ता है। विलोमानुपाती ठीक इसका उल्टा है, एक साइड बढ़ेगा दूसरा साइड घट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।